अगर नैतिकता अपने आप से नहीं आ रही है अंदर से, तो वो बाहर से, जैसे इंसुलिन बनना बॉडी में बंद हो जाए तो इंसुलिन इंजेक्शन से ले, लेकिन इंसुलिन तो जरूरी है, तो नैतिकता का इंजेक्शन लगना चाहिए। वो जो जेपी ने कहा था राइट टू रिकॉल, जिसकी बात विक्रम राव साहब कर रहे, मैं उसके पक्ष में हमेशा रहा। उसके बिना लोकतंत्र संपूर्ण नहीं है। 5 साल बाद जनता तो एक बार 5 साल में वोट दे दिया, अगले 5 साल बाद उसकी सुध ली जाएगी। सांसद और विधायक की स्थिति हो जाए का चुनाव जीत जाओ तो ऐसा हो जाता है पार्किंग का ठेका मिल गया 5 साल का। ये नहीं होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हास्य में बात है, लेकिन बड़ी मार्मिक टिप्पणी है। आज मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब अब तो आजकल में मिश्रा जी देखिए देश कैसे सोच रहा है, हम लोगों को लगता है हमारे पास बुद्धि है, नहीं, जो चाय जो मतलब मूंगफली बेच रहा है उसके पास भी चिंतन है। उन्होंने कहा भाई साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब लोग सोचते होंगे सांसद बनने में कोई फायदा नहीं, विधायक बनो तो ठीक है। इस टिप्पणी का अर्थ समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल सही बात। सामान्य व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब अब सांसद में कुछ नहीं रखा, विधायक में है, अब क्या नहीं रखा और क्या है इसकी मैं यहां बात नहीं करूंगा, वो नैतिक रूप से ठीक नहीं, लेकिन उसको पता है विधायकी का पद ये हो गया। जी जी। जो ऑटो चला रहा है, जो कैब चला रहा है, वो भी जानता है कि विधायक बन जाओ तो जीवन तर जाए। अब वो कह रहा भाई साहब माहौल आजकल है ही, कहीं ना कहीं लफड़ा चलता ही है, कहीं भी विधायक हो लो एक बार जोर लगा के, एक बार भी आपके उसमें अगर लफड़ा आ गया आपके टेन्योर में तो बोले बारे न्यारे हो जाएंगे। ये लफड़ा क्या होता भाई लोकतंत्र में? ये है देश की टिप्पणी हृदय से कि लफड़ा एक बार, बस दुआ मांगो कि लफड़ा हो जाए एक बार आपके टाइम में। क्या व्हाट इज दिस लफड़ा? क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप लोग नहीं जानते लफड़ा? जानते हैं। ये बहुत विचित्र स्थिति है। मैं किसी को भला नहीं कहता और किसी को ब्लैंक चेक नहीं देता कि नहीं ये सीन में सब अच्छा है ना। हर व्यक्ति, हर व्यवस्था, हर संस्था आलोचना के दायरे में रहनी चाहिए, समीक्षा के दायरे में रहनी चाहिए। क्या मुंबई में सब, क्या महाराष्ट्र में सब अमीर रहते हैं? नहीं, मुंबई में भी गरीबी है, मायानगरी अलग है, लेकिन मुंबई में भी कुछ बिल्डिंगें अच्छी हैं, कुछ कोठियां, बाकी तो वहां भी झुग्गी झोपड़ी है। वो लोग जब ये टीवी पे तस्वीर देखते होंगे, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, क्या सोचते होंगे? ये मिश्रा जी, तिवारी जी, कौशिक जी, अमिताभ अग्निहोत्री, विक्रम राव साहब, सबके लिए सामूहिक शर्म का विषय है। सरकार किसी की बने मित्र। क्या इसके लिए गांधी ने संघर्ष किया? क्या इसके लिए सुभाष बाबू ने जीवन दे दिया? क्या इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारी? क्या इसके लिए भगत सिंह ने फांसी खाई थी कि हमारे इतने साल बाद ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे, ये अंजीर का जूस पिएंगे, नेकर पहन के घूमेंगे 5 तारा होटल में? और सबसे बड़ा गुनाह ये सब कुछ जनता की चिंतन के नाम पर, जनसेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, क्या समाज सेवा, कौन कौन सी सेवा। ये चिंतन कहीं ऐसी जगह नहीं हो सकता था सामान्य किसी संस्था के उसमें मंडप में? सुरक्षा वहां भी मिल जाती। मैं बड़े बुनियादी सवाल उठाता हूं, मेरी रुचि फर्जी बातों में नहीं होती। व्यर्थ की उत्तेजना पैदा करना, उससे क्या लाभ जनता का? किसी डिग्री कॉलेज में, किसी सिंधी धर्मशाला में, अग्रवाल धर्मशाला में, असम में, मिश्रा जी रुक जाते सब लोग, एक एक कमरे में 2-2 लोग। क्या भाई हलवाई बैठा लेते, आलू की सब्जी और पूरी बनती, और गरीबी चिंतन कर लेते जो करना। ये गलत बात बोलते क्या? आप ये करना चाहते करिए, आपको आजादी है, कानून है ऐसा, क्या मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन आपके व्यवहार में शुचिता दिखनी चाहिए। आपके व्यवहार में दिखना चाहिए कि आप जिस जनता के प्रतिनिधि हैं उस जनता का मन आप समझते हैं,
मटकते हुए चटकते हुए कैसे कैसे दिव्य रूप में जा रहे हैं अंदर होटल के। बोले गुरु अब आया मजा, अब आया है मौसम असली। ये भाव दिख रहा मुझे विधायकों के चेहरे पे। इसलिए आप राजनीति करने आए थे? ये दृश्य ठीक नहीं, ये दृश्य किसी के लिए ठीक नहीं। और सत्ता जितनी महंगी होती जाएगी उसका उतना ही भुगतान जनता को करना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं कि जो भी लोग अपव्यय कर रहे हैं वो सब लोग टैक्स पेयर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और गरीब के साथ, क्योंकि पैसा का स्रोत एक ही है। ये काला सफेद की बहस में मत पड़िए तिवारी जी, काला पैसा सफेद पैसा एक ही पैसा है जो रिजर्व बैंक से छपता है, अपने घर में तो कोई छाप नहीं सकता। कहीं किसी के हक पे डाका पड़ रहा है इसलिए कोई 1000 रुपए की कॉफी पी रहा है। वो भी उद्योगपतियों की कॉन्क्लेव हो, मुझे आपत्ति नहीं। कोई 1000 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा, कोई 2000 करोड़ दे रहा, खर्च कर रहे हैं अपना, दिखाएंगे इनकम टैक्स को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सबके बायोडेटा में लिखा है काम काम पेशा समाज सेवा। तब तो सवाल उठेगा भैया मिश्रा जी। अगर विक्रम राव साहब कल से लखनऊ में 5 तारा होटल में ही एक कमरा ले लें परमानेंट, तो सवाल नहीं उठेगा? उठेगा ना कि आप तो पत्रकार थे। हम लोगों के लिए प्रेस क्लब ही बहुत है, हम उसी को 5 तारा समझ लेते हैं। अगर राजनीतिक चिंतन करना भी है तो उसके लिए ये जहाज, ये 5 तारा 7 तारा क्यों? और जो भी पैसा लगाता है मित्र, वो बहुत क्रूरता के साथ वसूलता है। ऐसा तो धरती पे कोई हुआ ही नहीं जो पैसा लगा के भूल जाए। जो बिल देगा वो आपके नाम बिल फाड़ेगा और आप जनता के सिर पर बिल फाड़ोगे। अंतिम रूप से आना हमारे ही ऊपर है, इसलिए मेरी पीड़ा है। बाकी सरकार किसी की बने, उद्धव ठाकरे अपनी पत्री दिखाएं, शिंदे जी अपनी दिखाएं, देवेंद्र फडणवीस अपनी दिखाएं, कुछ लोग कह रहे किरीट सोमैया की भी लाठी लग सकती है, वो भी दिखाएं। वो विषय इतना बड़ा नहीं, देश में इतने मुख्यमंत्री हुए, क्या दिक्कत है? एक और बदल जाएगा। लेकिन रास्ता ठीक नहीं, मैं ये कहने आया था।